जय श्री कृष्णा। लगता है आपको कड़कती धूप है, लेकिन मैं राजस्थान में उत्पन्न हुआ हूँ तो मुझे धूप अच्छी लगती है। कल मातृभूमि की यात्रा का, सालसर धाम की यात्रा का संयोग मिला। वहाँ भी धूप ने कभी कोई तकलीफ नहीं दी, मानो माता आपकी देखभाल कर रही हो। इस धूप से हमेशा ऐसा ही लगा। और अक्सर मैं दिल्ली में महसूस करता हूँ, 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। जितना गांव में समय नहीं बिता उससे ज़्यादा दिल्ली में बिता चुका हूँ, दुगना समय बिता चुका हूँ। और उस दौरान मैंने ये बार बार ये देखा कि मैं ये जो समय बिता रहा हूँ धूप में, जब स्कूटर पर बैठ के जाता हूँ तो मुझे लगता है कि माँ मुझे सहला रही है, अच्छा लगता है। कल सुबह यात्रा 4 बजे शुरू हुई, सालासर धाम पहुँचे। और हम अक्सर तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में जाने का, वहाँ जाते ही पहला कृतज्ञता का भाव, दूसरा हो सके तो उस दिन उपवास करें, तीसरा वहाँ जा कर के भगवान की मूर्त से पहले भगवान के चारों तरफ श्री हरि के विग्रह को देखने का प्रयास करें। मेरे प्रिय दोस्त कमल जी के द्वारा सुंदरकांड पाठ चल रहा था। उस सुंदरकांड पाठ में जितने लोग सुंदरकांड पाठ मंदिर के पुजारी गण आदि कर रहे थे, उन सब में हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। तो बड़ा आनंद आ रहा था। तो पूरा सुंदरकांड पाठ किया। उसके बाद पहले दर्शन करने जाता था तो मन में अहंकार लगता है, ये वीआईपी कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक संत ने कहा कि भगवान को देखते कहाँ वहाँ जाके आप, वहाँ के मंदिर को देखते हो, व्यवस्थाओं को देखते हो, लोगों को देखते हो, वहाँ वीआईपी कौन आ रहा है जा रहा है देखता हो, ये अच्छा है बुरा ये देखते हो, तो भगवान का देखने का समय तो बीत जाता है। तो भगवान उन रूपों में भी नहीं, उनमें भी भगवान नहीं देखते और भगवान को साक्षात भी नहीं देखते, तो फिर तीर्थ जाने का मकसद कैसे पूरा होगा। लेकिन विश्वास कीजिए कल बहुत अच्छा हुआ। आदरणीय कमल जी के साथ बहुत सुंदर दर्शन हुए। और उसके बाद में उनके द्वारा एक बहुत बड़ा व्यवसायिक प्रोजेक्ट है, उसको देखने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, क्योंकि आंजनेय रिजोर्ट के रूप में जो भगवान को समर्पित होकर भगवान के धाम में जो एक लोगों की धाम के प्रति रुचि बढ़े, अपने वैवाहिक उत्सव के अलावा अन्य उत्सव भगवान के धाम में करे, भगवान के प्रति रुचि बढ़े, भगवान के दर्शन आदि बढ़े, तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट भगवान उनका सार्थक करेंगे, ऐसा भाव बढ़ा। फिर वहाँ से 2-2:30 बजे तक गांव आना। वहाँ गांव के निर्माण कार्य का, सत्संग भवन निर्माण कार्य का काफ़ी सारा भाग देखा। निर्माण के लिए भूमि लगभग तैयार हो रही है। निर्माण करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके प्रति भी, उनसे भी एक संक्षिप्त मीटिंग हुई। और कुछ अन्य मार्ग भी आदरणीय कमल जी के द्वारा सुझाए गए, उन पर भी विवेचन प्रारंभ हुआ। अगर वहाँ जाकर के उनके सजाए विवेचन के साथ में अगर काम पड़ता होता, मैं समझूंगा श्री हरि ने बुलाया था वहाँ पे ताकि वो कुछ अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए साधन स्वयं जुटा सके, अपनी मर्जी से कार्य कर सके। श्री हरि द्वारा, श्री हरि के लिए श्री हरि अपना सत्संग मना रहे हैं, तो उनको सब आज़ादी है, जैसे मर्जी जिससे बनवाए, जिस तरह से बनवाए वैसे बनवाए। बस हमारी सेवाएं लेता रहे, हमें आने जाने का समय देता रहे, अपना शरीर स्वस्थ रखे, बहुत आनंद आएगा। तो इस तरह से वो यात्रा बड़ी सुंदर तरीके से संपन्न हुई। और रात को 2 बजे आकर के भी 6 बजे उठ करके सत्संग आदि भागवत आदि करके आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिल रहा है। साथियों, 2-3 बातें आज वो विशेष आपके साथ संक्षेप में रखूंगा। पहला है कि आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो ये मत सोचिए उसके उपकार कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को उपहार दे रहे हैं, ऐसा भाव लें। लाइन बहुत शुद्ध है। किसी को क्षमा करना, किसी पे उपकार नहीं, अपने आप को उपहार देना है। इस लाइन को याद रखिएगा। जब ये क्षमा करते हैं तो आप उसके क्लेश से, द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, आपका मन पावन पवित्र हो जाता है और आप अन्य शुद्ध कार्यों में लग पाते हैं। नहीं तो जिसके द्वेष में आप फंसे होते हैं, अगर उसका लेवल जो है उसी लेवल पे आप भी चले जाते हैं। और जो क्षमा करते हैं वो भी मुक्त हो जाता है और आप भी मुक्त हो जाते हैं। किसी को किसी भी बात के लिए क्षमा करना, अपने आप को उपहार देना है, उसके उपकार करना नहीं है। इस बात को कहीं माइंड में ठोस बैठा लीजिए तो बड़ा कल्याण होगा। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में हमारा बड़ा सुंदर ध्रुव प्रसंग चल रहा है। चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय हमने आज किया कि ध्रुव जी वन में तपस्या कर रहे हैं और भगवान स्वयं उनको देने के लिए पधारे हैं। ध्रुव जी की स्तुति के लिए वाणी नहीं निकलते। देखे 5-5.5 वर्ष के तो ध्रुव थे ही। उन्होंने अपना शंख उसके गाल को लगाया, पूरा सब कुछ वेदवाणी उन पर डाउनलोड हो गई।
तो डाउनलोड होने, आज के लोग कहते हैं मोबाइल से मोबाइल नज़दीक ले जाते हैं तो सब कुछ डाउनलोड हो जाता है। ये डाउनलोड की परंपरा आज से नहीं है, ये ध्रुव के समय से चली आ रही है। ध्रुव को शंख लगाते ही गाल को सारी वेदवाणी डाउनलोड हो गई और ऐसे स्तुति करने लगे जो संत लोग किया करते हैं कि आपने कैसे संसार की सृष्टि करी, कैसे ब्रह्मा आपके नाभि कमल से निकले, मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं क्या चाहिए, तो कहते हैं कि मुझे आपकी सत्संग वाली भक्ति प्रदान करो। ये क्यों कहा ध्रुव ने? जी कि ध्रुव तो पिता की गोद में बैठ सकूं इस आकांक्षा से तप करने आए थे। कहते हैं जो मूल संकल्प होता है किसी भी यज्ञ दान तप के प्रति, वो सबसे पहले पूर्ण होता है। और आपके यज्ञ दान करते करते मन शरीर आत्मा पवित्र हो गई तो आप अन्य भी कोई संकल्प लेंगे तो उस संकल्प को भी संपूर्ति होना संभव है। तो चूंकि उनको भगवान की वेदवाणी मिलने कहा कि मुझे तो संतों का संग और भक्ति प्रदान करो, भगवान का नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। पहले तुमने क्या मांगा था? अर्थ मांगा था ना, पिता की गोद, राज सिंहासन, ये सब कुछ पहले तो तुम्हें वो दूंगा मैं। 36,000 साल तक तुम राज करोगे और सब कुछ तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारा, और तुम उसके बाद में मेरे, तब तुमने मेरी भक्ति मांगी है वो भी तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ध्रुव का अचल पद पाकर सप्तऋषि नक्षत्रों की तेरी परिक्रमा करेंगे। जैसे बड़े सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे अनाज को कूटने के लिए बेल आदि चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे चारों तरफ नक्षत्र तारागण सप्तऋषि घूमते रहेंगे, ऐसा परम मिलेगा। भगवान देख के चले गए, लेकिन ध्रुव मन में संकोच करते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैंने इस छोटी सी बात पे भगवान की तपस्या करी कि पिता की गोदी में बैठ सकूं, ये मालिन्य मेरे में क्यों आया। लेकिन बाद में उनको मन में भाव आता है कि चलो मुझे सुरुचि माँ के ऐसा कहने से ही इस भगवत मार्ग का मार्ग तो मिला, भगवान की कल्पना इससे शुद्ध होकर चलते हैं। उतान पात सभी माता पिता उनका स्वागत करने आते हैं। सबसे पहले सुरुचि को नमन करते हैं, जिन्होंने उसको दुत्कारा था, जिसके कारण ही वो तपस्या में गए। मन के उनके प्रति कोई शुद्ध भाव नहीं थे, सुरुचि के प्रति थोड़ा बहुत, उत्तम के प्रति मन में थोड़ा भाव द्वेष भाव था उनके ध्रुव के। लेकिन सबसे पहले उनको नमस्कार करते कि भगवत दर्शन से उनके मन के सारे विकार संपूर्ण हो जाते हैं। सुरुचि उनको चिरंजीवों का आशीर्वाद देती है, उत्तम को गले लगाते हैं, फिर सुनीति से मिलते हैं। यहाँ मैं आज मुख्य विषय में आज यही कहना चाहता हूँ कि संस्कार माता को क्या क्या दे सकती हैं। हमारे सनातन में कहा गया है कि माता को अपना कुछ अलग से, कुछ लोग कहते हैं माताओं को ओम नहीं बोलने दिया जाता, यज्ञ नहीं किया करने दिया जाता, तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा। अरे माता को बड़ा सुलभ और ईश्वर तुल्य स्थान दिया गया है कि उनको यज्ञ दान धर्म जनेऊ धारण करना, ओम बोलना आवश्यक ही नहीं है। अर्थात वो क्या करे, वो 3 तरीके से उनकी मुक्ति संभव है। पहली है देवहूति मुक्ति। माता देवहूति, पति का देहांत हो चुका था, शरीर शांत हो चुका था, जंगल में सन्यासी हो चुके थे। उसके बाद पुत्र के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा उन्होंने परम पद को पाया। तो स्वयं हर स्त्री, हर माता हर हालत में, पति है या नहीं, शादीशुदा है, पुत्र है या नहीं, हर स्थिति में अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा भाव हमारे सनातन धर्म में देवहूति नहीं, अनेक जगह पे यह आता जा रहा है। दूसरा है जो शादीशुदा है, अपने पति में परमेश्वर को देखें, उनकी आराधना साधना सब पूरी होगी। किसी कारण से अगर पति में परमेश्वर देखने में आपको कठिनाई आ रही है तो परमेश्वर में पति देख ले। कि ताराचंद जी का प्रणाम भाई जी, अपने पति परमेश्वर में पति देख ले, मातृ जाति का कल्याण हो जाएगा। और दोनों मार्गों के साथ तीसरा मार्ग बड़ा अद्भुत है, सुंदर है, वो है अपने पुत्र संतान आदि में उचित संस्कार देना। सुरुचि ने अपने बेटे को सुख सुविधा, अपनी जैसी रुचि उसकी थी वैसी मनमानी करने के संस्कार दिए। उत्तम, बाद में भगवान ही कहते हैं उत्तम का यक्ष बिना विवाह किए, वंश खत्म हो गया उत्तम का, बिना विवाह किए यक्ष के साथ युद्ध में मारा गया। माँ भी पुत्र वियोग में दावानल में जल के मर गई। अर्थात जो सौंदर्य के जो लोभी थे, जो सुख सुविधा शरीर के लिए आसक्त होकर भोगना चाहते थे, वो सुरुचि और उत्तम का कल्याण इस तरह से हुआ। ये सुनीति जो दासी की तरह रहती थी, लेकिन अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। 5 वर्ष का बेटा जब जंगल में एकमात्र सहारा वन गमन करना चाहता था, उसने रोका नहीं, उसका नहीं, बिल्कुल जाओ, तुम अच्छा कार्य करो। ये भगवान का नाम लेना, तपस्या करना, भगवान को मिलना बहुत सुंदर कार्य, तुम्हारे दादा परदादा यही करते हैं, ऐसा संदेश दिया। और सुनीति का ये संदेश पा करके ध्रुव वन गमन करता है। गमन करके जो प्राप्त करके आता है,
सुनीति जिसको दासी की तरह रखा जाता था, उसको राजमाता का पद मिलता है। कितने सालों तक, 36,000 सालों तक राजमाता बनी रही, सारे संसार के सुख भोगने का साधन मिलता है। अर्थात धर्म बढ़ा, अर्थ बढ़ा, काम बढ़ा, सब संपूर्ति हुई। उसके बाद में जब ध्रुव सारा शासन करके भगवान के ध्रुव लोग जा रहे हैं, विमान लेने आता है तो पूछते हैं कि मेरी माता कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप जैसे भक्त की माता पीछे कहाँ रह सकती है, वो आपके आगे आगे विमान में चली जा रही है। तात्पर्य यह है कि एक पुत्र को अच्छे संस्कार देने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिल जाने वाला है। तो माताएं जब स्वयं योगाभ्यास करके आगे बढ़े, या पति में परमेश्वर, परमेश्वर में पति देख के आगे बढ़े, या पुत्र को उच्च संस्कार देख करके उनके माध्यम से सब कुछ प्राप्त के लिए उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो ये थी आज की भागवत कथा का सार। वर्तमान परिस्थितियों में आए हैं तो अभी भी एक चीन के साथ भारत का युद्ध लंबे समय तक चले आ रहा है। अक्साई चीन के आसपास लाखों सैनिक भारत के रहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उन पे खर्च होता है। चीन का भी इससे ज़्यादा खर्च होता है। झगड़ा क्या है, 1959 में उन्होंने चीन ने एक प्रस्ताव दिया था कि तुम्हें अरुणाचल प्रदेश पे हम तुम्हारा मान लेंगे हक, तुम हमारा तिब्बत और अक्साई चीन जो भारत के कश्मीर का हिस्सा है, जो जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था तो पाकिस्तान ने अक्साई चीन उनको दे दिया। भारत आज भी अपने नक्शे में मानता है, उनको विवादित मानता है। अक्साई चीन वो जगह है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, एक तिनका भी उगता नहीं है। 1960 में नेहरू के जब सामने प्रस्ताव आया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने अक्साई चीन आपको देने का निर्णय कर लिया, तो मेरे विपक्षी मुझे जीने नहीं देंगे। हालांकि उसमें विपक्ष कोई बड़ा नहीं था, 1967 में कोई विपक्ष था ही नहीं। तो अभी नेहरू ने यह कहा। आज हमारे पूर्व रक्षा मंत्री ने एक संदेश दिया है कि भारत को उस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। अर्थात उस प्रस्ताव को मानते हुए ये अक्साई चीन जहाँ कुछ नहीं उगता है, जहाँ लाखों करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं, उनको हटा देना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश पे भी जो सेनाएं लगी रहती है, जो सिलीगुड़ी के पास बॉर्डर पे सेनाएं लगी रहती है, उस सब सेनाओं का वे जो भारत की आर्थिक स्थिति को गड़बड़ कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। चीन के साथ रिश्ते सुधरेंगे। आज चीन के बहुत सारी चीज़ें भारत ने बंधन लगा रखी है। वीज़ा और हवाई मार्ग अभी भी खुला है 3-4 साल के बाद में। इस कारण से भारत व्यवसाय में, संस्कृति में चीन भारत का अनुसरण करता है। बुद्ध धर्म भारत से गया है और वहाँ की संस्कृति का अध्ययन करते हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन चीन के साथ हमारा जो कलुषितापूर्ण वातावरण, अर्थात हम सब कुछ व्यवसाय कर भी रहे हैं। भारत में आज चीन की बनी हुई बहुत सारी सामग्रियाँ हर चीज़ में, हर उद्योग में आ रही है, लेकिन हम ले भी रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं ले रहे। उसमें लेने देने वाले को नीची नजर से देखते हैं, तो चीन से सामान ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालांकि भारत भी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी चीज़ें, आज कोई तेल कहीं से भी आ रहा है, भारत को लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी कंट्री से आ रहा हो, कि उसके बिना भारत का काम नहीं चलेगा। वैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीज़ें भारत में चीन से नहीं आएगी तो भारत का उद्योग आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब मुझे लगता है समय आ गया है कि भारत सरकार जो वर्तमान में मोदी जी की हर तरफ ख्याति है, चीन के साथ जो भी एग्रीमेंट करेंगे चीन भी उसको निभाएगा, शर्तें भी भारत तय करेगा। विपक्षी दल को साथ आना चाहिए और ये चीन के मसले को हमेशा निपटाना चाहिए। अक्साई चीन का इतिहास देखें तो ये अक्साई चीन और तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान और तिब्बत 2 स्वायत्त राजा थे। तुर्कमेनिस्तान जो चीन का एक हिस्सा जो सिकियांग कहते हैं, वो तिब्बत से जुड़ा हुआ हिस्सा है। वो हिस्से पे चीन ने अपने आप बाद में कब्जा कर लिया और तिब्बत पे भी ऐसे ही कर लिया। दोनों पे, ये दोनों अलग अलग देश हुआ करते थे, उनके बीच में अक्साई चीन आता है। तो अक्साई चीन पे किसी पे कोई अधिकार नहीं था, कोई उस पर जाता था नहीं था, बड़ा दुर्गम था, कोई जा भी नहीं सकता था। भारत ने मान लिया कि हमारा हिस्सा है, भारत इसको अपना हिस्सा मानता है। कश्मीर में के राजाओं ने भी कभी उस पर कोई अधिकार नहीं जमाया, कभी उस पर कोई शासन नहीं चलाया। भारत को कश्मीर भी हरि सिंह जी ने भारत में जब मिल गए तो भारत को हरि सिंह जी मिले थे। इन हरि सिंह के द्वारा ये कश्मीर मिला था और फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत को बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो नेहरू का दिया हुआ है। कांग्रेस को भी समर्थन करना चाहिए कि भारत एक अक्साई चीन में से जो तुमने रास्ता बनाया है, जो अभी पाकिस्तान होते हुए जो रास्ता जा रहा है ग्वादर बंदरगाह तक, जिसको क्या SMTP कुछ कहते हैं, स्पेशल रोड कहते हैं, वो रोड भारत को उनको बनाने का अधिकार देना चाहिए। कहता है ये इसके एक इलाका तय कर दे कि इस रोड के आसपास के आधा किलोमीटर तक का इलाका आप यूज कर सकते हो।
बाकी इलाका आप हमारा, ऐसा कुछ कह सकते हो। और ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म करें। और उधर अरुणाचल प्रदेश नेफा को भी चीन अपना हिस्सा नहीं मान के भारत को समर्पित करें, तो दोनों देशों का लाखों करोड़ रुपए जो हर साल लग रहा है, बहुत से हमारे वीर सैनिक वहाँ प्राण दे देते हैं, उनको संभालने में बहुत बड़ा खर्चा होता है। वो खर्चा बच जाएगा जो भारत के कल्याण के लिए काम आएगा। चीन का भी एक समृद्धता भारत के लिए काम आने में सहजतापूर्वक आगे आएगी। तो भारत को इस संदर्भ में जरूर फैसला लिया जाना चाहिए। बाकी ट्रंप, ईरान ने कल यूएई पे फिर हमला किया, वहाँ रेडिएशन वाली जो इकाइयाँ थी उन पे हमला किया। ट्रंप कह रहे हैं मैंने भी होल्ड कर दिया है, अमेरिका को ईरान का नया प्रस्ताव पाकिस्तान भेज रहा है। ये सब नूरा कुश्ती चलती रहेगी। हालांकि जो तेल की कीमतें बढ़ रही है उसका भारत जैसे देशों में बहुत फर्क पड़ रहा है। हालांकि रसिया से तेल खोल दिया गया, लेकिन कीमतें तो बढ़ चुकी है। पहले 3 रुपये बढ़ाने के बाद भी 750 करोड़ पर डेली का नुकसान हो रहा है। हालांकि नुकसान भारत सरकार कौर भी बाद में करवा देती है, फिर भी समस्या तो बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आइए हम सब आप मिल करके देश के लिए, ईदक मास में देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें और इसमें अपना दान, तप, यज्ञ, संस्कार स्वरूप अपने पुत्रों में दें। माताएं अपने कल्याण का मार्ग ढूंढें और जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भाव के साथ आज का ये वक्तव्य हम यहीं संपूर्ण करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और हमारी सालासर यात्रा, श्री धाम सत्संग भवन, विमान यात्रा, श्री हरि काम की यात्रा इसी तरह अवनत रहे, यही कामना करते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।